हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। ओके, सो जैसे कि हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे थे क्लास फर्स्ट की जो सीरीज थी जिसमें हम हर एक चैप्टर्स को डिस्कशन कर रहे थे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का, तो वैसे ही इसी कंटिन्यू मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। लास्ट ट्रिप पे मैंने आपको बता रखा था कि हाउ यू कैन टीच नंबर्स फ्रॉम 10 to 20 टू किड्स। ठीक है, कैसे आप क्लास फर्स्ट के बच्चों को पढ़ा पाओगे नंबर्स फ्रॉम 10 to 20। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी के आगे, कैसे आप इसी में मैंने देखा है एनसीईआरटी के बुक में कुछ और कंसेप्ट दिए हुए हैं, जस्ट लाइक मोर, लेस, स्मॉलर, बिगर, है ना। लाइक कैसे आप बच्चों को बीच में कंपैरिजन सिखाएंगे। जाहिर सी बात है, आप भी जानते हो कि टॉपिक ईजी है, लेकिन स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए स्टूडेंट के तरीके से सोचना होगा, है ना। सो इन केस अगर आपको इंटरव्यूअर ऐसा कह देते हैं दैट यू हैव टू टीच मोर और लेस टू स्टूडेंट्स, कैसे आप बताओगे छोटे से बच्चे को, है ना। क्या एग्जाम्पल्स देके बताओगे, तो आपके माइंड में एग्जाम्पल्स फीड रहने चाहिए। ओके, ताकि जैसे आपसे वहां पे पूछा जाए एटलीस्ट आप उन्हें बता तो सको अच्छे से। ठीक है, सो आइए एग्जांपल मैं आपके सामने शेयर करती हूँ। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। ओके, चलो रेडी रहते हैं सब लोग। ओके, यस, सो यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यस, सब लोग अच्छे हैं। ओके, आप सबके घर पे सब लोग अच्छे हैं, मम्मा पापा, ओके, सब कोई अच्छा है। चलो बहुत अच्छी बात है, ग्रेट ग्रेट। यस, सो आई होप सबने अच्छे से लंच तो कर लिया होगा। ओके सॉरी, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके आए हैं आप अच्छे से। डन, चलो बहुत अच्छी बात है, सबने ब्रेकफास्ट अच्छे से कर लिया, ग्रेट। तो सब लोग पढ़ने के लिए तैयार है ना। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। सो आज मैम आपको कुछ बहुत अच्छा पढ़ाने वाले हैं। ओके, चलो देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आता है। ओके, चलिए सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे देखो, मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ, आपको मुझे बताने क्या है। देखो मेरी हैंड में कुछ कुछ चॉक्स है, लेफ्ट हैंड में भी राइट हैंड में भी। अब आपको मुझे ये बताना है चॉक्स को देख के कि मैम के कौन से हैंड में ज्यादा चॉक है। यस, कहाँ पे ज्यादा चॉक। ओके, सम आर सेइंग दिस वन, ये भी है। नो, वेरी गुड। यस स्टूडेंट्स, हाँ आप में से मोस्टली लोगों ने आंसर सही किया है, वेरी गुड। यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे 1 2 चॉक्स है, यहाँ पे 1 2 3 चॉक्स है, तो यहाँ पे ज्यादा चॉक्स आपको दिख रहे हैं, तभी ना आपने बोला ना। तो क्या आपने बस देख के बताया। अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन फिगर ना दूं, यहाँ तो मैंने आपके सामने फिगर प्रेजेंट कर दिया, देखो, है ना। अगर मैं आपसे अभी ऐसे पूछूं, चलो मुझे बताओ 10 ग्रेटर है कि 18 ग्रेटर है, तो क्या आप मुझे बता पाओगे। कंफ्यूजन हो रही ना। सम आर सेइंग 10, सम आर सेइंग 18। ओके, चलो ग्रेट। सो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ, पहले हम ऐसे फिगर से बातें करेंगे, फिर हम बात करेंगे कुछ कुछ नंबर से। तो आइए इसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा एक फिगर अच्छे से देखती हूँ। ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट मोर एंड लेस, बिगर स्मॉलर। कैसे पता करते हैं क्या ज्यादा है क्या कम है, कौन सा नंबर बिगर है कौन सा नंबर स्मॉलर है। ठीक है, तो आज भी हम नंबर्स के साथ ही खेलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए आज हम बात करेंगे मोर और लेस के कंसेप्ट की। ठीक है, मोर और लेस के बारे में बातें करेंगे, या फिर स्मॉलर या फिर बिगर एंड स्मॉलर। ठीक है, हम यहाँ पे देखिए बातें करेंगे बिगर एंड स्मॉलर के बारे में। सो आइए हम बात कर लेते हैं बिगर एंड स्मॉलर। ओके, चलो अब समझते हैं पहले अच्छे से कैसे समझा जाए। मैं आपके सामने यहाँ पे एक अच्छे से फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, आप सबको ध्यान से बोर्ड पे देखना है एवरीवन। ओके, चलो चलो, ग्रेट ग्रेट। सो हियर वी हैव अ बॉक्स फॉर यू। अब इस बॉक्स में पता है मैं कुछ कुछ यहाँ पे आपके लिए बॉल्स रख रही हूँ, देखो 1 2 3 4। ओके, देखो मैंने ऐसे ऐसे कुछ आपके सामने बॉल्स बना के रख दिए। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, ये है एक बैग में मैंने बॉल बनाया है, अब ऐसे ही मैं एक और बैग में बॉल बना रही हूँ। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, ग्रेट। चलो बॉल्स तो बन गए। अगर मैं आपसे पूछूं किस बैग में ज्यादा बॉल्स है, क्या आप मुझे बता पाएंगे। ओके, सबके आंसर आ रहे हैं लेफ्ट वाले बैग में, दिस वन। ठीक है, ओके, सो कैसे बताया आपने मुझे ये। यस स्टूडेंट्स, कैसे बताया आपने। ओके ओके, बिकॉज इसमें ज्यादा बॉल्स दिख रहे हैं, क्या हो रहे हैं, दिख रहे हैं, आपने मुझे तब बताया है। ग्रेट, अदर्स आपने कैसे बताया। ओके ओके, दिख रहे हैं तब बताया, चलो बहुत अच्छा। तो ये तो आपकी बात एकदम सही है, जिसमें ज्यादा बॉल्स दिख रहे हैं उसमें ज्यादा बॉल्स हैं, एब्सोल्युटली यू पीपल आर करेक्ट। बट क्या हमेशा आपको लाइक बुक्स में फिगर दिए हुए हैं, आप अपने बुक्स को देखिए, जब आपसे पूछा जा रहा है बिगर स्मॉलर मोर और स्मॉल, क्या आप हमेशा से फिगर से बताओगे, हमेशा फिगर से बताओगे, नो, है ना। तो स्टूडेंट्स कभी कभी
आपको ना फिगर्स नहीं भी दिए होते हैं तो आपको हर तरीके से करना आना चाहिए। फिगर्स के भी थ्रू आप बता पाइए और नंबर्स के भी थ्रू। तो आइए पहले फिगर्स के थ्रू समझते हैं। कैसे आपने बताया, आपने इसको काउंटिंग करो। देखो पहले आपने देखा इस बैग में आपको ज्यादा बॉल दिख रहे थे, ठीक है। अब मैं आपको सिखाती हूँ नंबर से कैसे करते हैं। देखो पहले मैंने काउंट करा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो आई एम गोइंग टू मेक अ बंडल ऑफ 10, है ना। पहले हम यहाँ पे 10 के बंडल को देखो बना लेते हैं अच्छे से, है ना। देखो ऐसे करके मैं लाऊंगी, मेरा बंडल देखो तैयार हो गया। कितने लेफ्ट हुए, 1 2, कितने बचे 2। ओके, एक्स्ट्रा बचे। आपको याद है मैंने क्या सिखाया था आपको, 1 बंडल कितने बॉल है यहाँ पे 10 और प्लस कितने करोगे आप, देखो कितने लेफ्ट हुए 2 बचे। चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। याद है आपको ये क्या है 10 + 2, हाँ दैट विल मेक अप 12। वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो क्या बन गया आपका 12। पता कर लिया आपने कितने बॉल है, अब समझ में आया। अभी तक क्या आपको पता थे, नो आपने बस देखा ना क्वांटिटी ज्यादा है, सारे बॉल रखे हैं, फटाफट आपने मुझे बता दिया। तो आपने देखा यहाँ पे 12 बॉल है। आइए यहाँ पे काउंटिंग कर लेते हैं। सो हियर वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वी हैव 10 बॉल्स। तो आइए लिख लेते हैं यहाँ पे कितने बॉल्स मिले मुझे, 10 बॉल्स। अब समझते हैं। देखो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए मुझे फिगर्स नहीं दिए होते, मुझे ऐसे पूछता। अब देखो इतने तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ज्यादा बोला, आपने सही बोला, एकदम सही बोला। मैं आपको सिखाना क्या चाहती हूँ कि नंबर से आप कैसे पता करोगे। जैसे जब आप काउंटिंग करते हो तो आप बताओ मुझे, जब आप काउंटिंग करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, तो पहले 10 आता है या पहले 12 आता है, काउंट करके देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले मैंने क्या बोला 10 बोला, क्या बोला 10 बोला। तो जो मैंने पहले बोला वो स्मॉलर होता है, वो लेस होता है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा। जो नंबर्स मैंने पहले बोला, मतलब 10 मैंने पहले बोला, तो वो लेस होगा, वो छोटा होगा, स्मॉलर होगा। और जो नंबर्स मैंने बाद में बोला 10 के बाद 11 12, जो बाद में बोला वो बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा। दैट विल बी बिगर, दैट विल बी मोर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। दैट्स वाई आप क्या बताओगे कि अगर हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि 12 बड़ा है कि 10 बड़ा है, आप किसे टिक करने वाले हो स्टूडेंट्स, कहाँ पे मोर बॉल्स है, यस इन दिस वन दैट। क्लियर, समझ में आया, अच्छे से समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है। ओके, सो ये आपने फिगर से समझ लिया। अभी आपको मैंने चौक से भी समझाया था, क्लियर हो गया ना अच्छे से। अब मैं आपको कुछ कुछ नंबर्स वाले दूं क्या एग्जाम्पल, आप ट्राई करेंगे इसको। चलिए ओके, सो लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स हियर। ओके, सो मान लेती हूँ मैं यहाँ पे ओके, हियर वी हैव 13। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है 1 3 13, और मैंने आपको यहाँ पे एक नंबर दिया है 18। व्हाट यू हैव टू टेल मी, आपको मुझे बताना है कि इन दोनों में से मोर कौन है, बिगर कौन है। जो बिगर है उसको आपको टिक करना है। क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। चलो ट्राई करो सब लोग। 13 है 18 है, यस एवरीवन जस्ट थिंक। ओके, हाँ जी, ओके, हाँ काफी लोगों के आंसर सही है। नो 13 कैसे हो जाएगा, मैंने क्या बोला, काउंटिंग करें। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे, काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, आगे मूव कर रही हूं मैं। 12 13 14। पहले मैंने क्या बोला, 13 मैंने बोल दिया ना, पहले ही बोल दिया। उसके पहले 18 आया क्या, नो। जो मैंने पहले बोल दिया वो छोटा हो गया, वो लेस हो गया। अब आगे मूव करते हैं। 13 के बाद 14 15 16 17 18 18। दैट्स व्हाई वी कैन से ये वाला नंबर मेरा बिगर होगा। इसको मैं टिक कर देती हूँ। समझ में आया, समझ में आया। जो बाद में बोलेंगे वो बिगर होगा, वो मोर होगा। जो पहले बोल देंगे वो छोटू हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, वो लेस हो जाएगा। क्लियर, ओके। स्मॉलर बिगर मोर लेस के कंसेप्ट समझ में आए। ओके, तो अब अगर आपको फिगर नहीं दिया होगा तभी बता लोगे ना, आप बता लोगे। चलो स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट। ऐसे ही मैं आपको एक और यहाँ पे क्वेश्चन देती हूँ। देखो ये लिखा हुआ है 19 एंड हियर वी हैव 10। यू हैव टू टेल मी इसमें से कौन सा लेस होगा, कौन सा स्मॉलर नंबर होगा। जस्ट टेल मी, कैसे बताओगे। हाँ, अब आप सब स्मार्ट हो गए हो। यस, आप लोगों ने अभी मैंने सिखाया था ना, 10 के बंडल्स में ऐड कर करके सारे नंबर्स मिलते हैं। इसका मतलब जब आप 10 के बंडल से आगे बढ़ोगे, 10 के बाद मूव करोगे, है ना। 10 के पहले तो यहाँ पे 9 था, 9 तक थे। अब आप उसके आगे बढ़ रहे हो, 11 12 13 14 15 16 17 18 19।
अब 19 आ रहा है, कितनी देर में आ रहा है ना, तो जो बहुत लेट आ रहा है, बहुत लेट बोल रहे हैं, दैट विल बी बिगर नंबर। जो पहले बोल दिया दैट विल बी स्मॉलर नंबर, तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, स्मॉलर। सो यू हैव टू टिक वन। समझ में आया? यहाँ मैंने कौन सा वाला टिक किया है, यहाँ मैंने टिक किया बिगर नंबर इन दिस वन क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे मैंने बिगर वाला टिक किया, यहाँ मैंने स्मॉलर वाला टिक किया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा और अब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। बिगर वाला जो लेट में आएगा, जो पहले आ गया दैट विल बी स्मॉलर, ठीक है। तो काउंटिंग करना अच्छे से सीखना है, काउंटिंग के थ्रू आप इसको आराम से कर लेंगे। ओके चलो, सो आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से। अब आप अपने बुक के एक्सरसाइज को इजीली कर सकते हो। ओके यस, सो थैंक यू सो मच। ओके हाय, ओके हाय, आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा कैसे आप बच्चे को सिखाओगे, ठीक है। क्योंकि देखिए मोर लेस का जो कंसेप्ट है बिगर स्मॉलर, होता क्या है, स्टूडेंट्स हमेशा बुक में फिगर देख के इजीली बता लेते हैं, इसीलिए उनकी बुक्स में फिगर ज़्यादा दिए होते हैं ताकि वो फिगर देख देख के बता सके। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होना कि आपको बच्चों को क्या करना है, जानबूझ के एनसीईआरटी बुक में पहले फिगर दिए गए हैं, ठीक है, ताकि आप उन्हें फिगर से सिखाइए। उसके बाद उनके कंसेप्ट को जब आपने समझा दिया, उनके दिमाग में बैठ गई बातें, फिर आपने उन्हें आगे मूव किया और तब आप उन्हें नंबर की ओर ले गए, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे फिगर से एग्जांपल लेके तब मैं नंबर्स की ओर गई हूँ, क्योंकि यही सिस्टम फॉलो किया गया है एनसीईआरटी में और यही अच्छा वे है पढ़ाने का भी। ओके सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आपको आइडिया समझ में आया होगा दैट हाउ यू कैन टीच स्टूडेंट्स वेरी वेल। ये आपके डेमो के साथ साथ आपको रियल लाइफ में भी हेल्प करने वाला है। जब आप आराम से केवी के टीचर बन जाओगे तो बहुत अच्छे से ऐसे ही कंसेप्ट के साथ पढ़ा सकते हो। ओके तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वन वीडियो। आई होप you have enjoyed this one class, and also if you haven't watched all the videos now, previous videos, so you can go and watch all the videos which is present in the playlist. Thank you so much for joining this one video. Thank you.